Imagine waking up one day only to find out that a silent disease is slowly damaging your liver and you didn't even know it. It sounds scary, right? पर क्या अगर मैं आपको ये बताऊं कि भारत में 3 में से एक व्यक्ति MASLD यानी कि मेटाबॉलिक एसोसिएटेड थियोटिक लीवर डिसीज से ग्रसित है और उनको इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। तो स्टिक विथ मी बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू सेव योर लीवर एंड योर लाइफ। MASLD ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एक टिक टिकिंग बॉम्ब है जो धीरे धीरे शरीर में डेवलप हो रहा है और शायद आपको इस बारे में पता भी नहीं है और जब पता होगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, कोलेस्टेरॉल है तो ये आपके लीवर को मार सकता है। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट है, अगर अर्ली स्टेज पे ये डायग्नोस होता है तो इसको रिवर्स कर सकते हैं। थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी लीवर की लाइफ को हमेशा के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। हेलो, आई एम डॉक्टर शैलेश संचेती, योर ट्रस्टेड होम्योपैथ। आई एम पैशनेट अबाउट क्लियरिंग अप एवरी मिथ अराउंडिंग होम्योपैथी एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम क्रॉनिक डिसीज टू कॉमन एलिमेंट। होम्योपैथी हेल्पिंग मिलियंस हील एंड लिव हेल्थियर लाइव्स। MASLD ये तब होता है जब फैट लीवर में ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन ये बात समझना उतना ही जरूरी है कि ये अल्कोहल इंटेक से नहीं होता है, यानी कि इसको पहले NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज ऐसा कहते थे। इसका मतलब अल्कोहल का और MASLD का कोई रिश्ता नहीं है। अब ये होने के क्या कारण हो सकते हैं? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स, लेट नाइट ईटिंग फूड हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, रॉन्ग फूड इनटेक, इन सब चीजों के कारण MASLD हो सकता है। सबसे स्केरी पार्ट ये है कि ये शुरुआत में तो कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इसने सिम्टम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए है। मतलब कि आप एक तो लीवर इन्फ्लेमेशन या फिर सिरोटिक स्टेज पे पहुंच चुका है। अब MASLD कॉजेस क्या हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं रात को 11 बजे खाना खाता हूँ, मेरा तो शिफ्ट में जॉब है, मेरा तो सिटिंग वर्क है, मैं तो हिल ही नहीं सकता। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और वही फिर MASLD। और अब रिसर्च ने प्रूव किया है कि आने वाले 10-15 सालों में ये जो MASLD की जो मात्रा है वो 30% से बढ़ जाएगी अगर इसी को यहीं पर नहीं रोका तो। और ये फिर नहीं ट्रीट करते हैं तो वही बात है फिर इन्फ्लेमेशन या सिरोसिस और एंड में लीवर कैंसर। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, MASLD को रोका भी जा सकता है और जो फैटी लीवर हो रहा है उसको भी रिवर्स भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। तो पहले तो अपना है लाइफस्टाइल, दूसरा है एक्सरसाइज करना रेगुलरली, तीसरा है फूड का टाइमिंग अच्छा रखो, लेट नाइट फूड बिल्कुल मत रखिए, साथ ही साथ फ्रूट सलाद का इंटेक ज्यादा कीजिए। जैसे स्टोर फूड है, फैटी फूड है, आउटसाइड फूड है या एक्सेस ऑयली फ्राइड फूड है, इसका सेवन बिल्कुल कम कर दीजिए। एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए उठ के थोड़ा सा वॉक करना, ये थोड़ी सी छोटे छोटे आदतों को चेंज कीजिए। लेट नाइट स्लीप, सुबह लेट उठना, इन चीजों को चेंज कर दीजिए। ऐसे छोटी छोटी चीजों से अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रिवेंशन भी पॉसिबल। अब बात करते हैं अब इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ये एक होलिस्टिक साइंस है जो आपको विदाउट साइड इफेक्ट MASLD जैसी बीमारियों से दूर रखने की, अगर हो गई तो उसको ठीक करने के लिए सहायता करने का प्रयोजन इस साइंस में है। सबसे पहली बात, अगर आपने सुना होगा बाकी के जितने साइंस है वो बोलते हैं कि दवाई ज्यादा मत खाओ वरना उनकी दवाई से लीवर या किडनी को डैमेज होता है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी ये ह्यूमंस के लिए और ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करके बनाई गई साइंस है, ये एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करके बनाई गई साइंस नहीं है। ये सबसे पहली बात, इसलिए ह्यूमंस के लिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, ये आपके लीवर को इन्फ्लेमेटरी फेज हो, स्वेलिंग आई हो या फिर फैटी लीवर हो गया हो या इस कंडीशन से भी वर्स्ट कंडीशन की सिरोटिक कंडीशन तक अगर आपका लीवर गलती से पहुंच गया हो, देयर होम्योपैथी प्लेज द रोल एंड दैट इज आल्सो विदाउट साइड इफेक्ट। तो होम्योपैथी ये आपको बॉडी माइंड सोल ये होलिस्टिक और नेचुरल अप्रोच पे नेचुरल मेडिसिन से ट्रीट करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी सेफ। ओबेसिटी है, टाइप 2 डायबिटीज है, टमी की साइज बढ़ गई है और फैटी डिपोजिशन है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को संपर्क करें बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज better than cure. If you have any queries, write in comment section and don't forget like, share and subscribe. See you in next video.